हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। महकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी लेकर आई हूँ। ये एक बूढ़े पिता की कहानी है और इस कहानी में पढ़कर आपकी आंखों पे पानी आ जाएगा। मगर मैं फिर दावे के साथ कहती हूँ, इस कहानी में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा जो आपको और आपकी फैमिली का कोई भी ऐसा गलत काम करने से पहले सोचेगा। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत। उनके साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, ना कि उनके साथ हम बुरा सलूक करें। ये कहानी एक बूढ़े पिता की है जो गांव में रहता था और बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था। वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था, इसलिए उसकी आंखों से कम दिखाई देता था। वो अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा शहर के एक छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थीं वो महंगी थीं। उस मकान में बेटा, अपनी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, ये छोटा सा परिवार था जो साथ में मिलकर रहता था। अब बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया। ये पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ ही में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपने कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिरा देता और कई बार तो कांच के बर्तन भी गिर जाया करते थे। कुछ दिन तक तो बहू और बेटो एक साथ सहन किया, लेकिन बाद में दोनों बूढ़े की इस हरकतों से चिढ़ने लगे थे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत थी। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज़ लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वो अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देते थे और उन्हें ज़रा भी शर्म ना आई। अब जब खाने का समय होता तो वो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर उस लकड़ी के बर्तन में खाना खाता और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर कोई असर ना होता। बूढ़े का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता और अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उनका बच्चा नीचे बैठकर लकड़ी के गुट्टों से खेल रहा था। उनकी समझ में ना आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़ों से क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने बड़े भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इनमें खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई इस सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे थे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप के सामने खुलती हुई नजर आ रही थी। उन्हें समझने में ज़्यादा देर ना लगी कि अपने आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वो पुराना मेज़ हट गया और बूढ़ा पिता और बाकी परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमज़ोरी की वजह से हो रही गलतियाँ भी अब उससे कोई ना चिढ़ता था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमें वो पत्ता जो हरा है वो कल तो सूखेगा ही और डाली के नीचे भी गिरेगा,
इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, आपको ये हार्ट टचिंग स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।